प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम के धावा दल के द्वारा सड़क के किनारे लगाए गए दुकानों का काटा गया चालान, दी गई कड़ी हिदायत, आगे से सामान भी होगा जब्त। दरभंगा नगर निगम के धावा दल के द्वारा गुरुवार की शाम 4 बजे आयकर चौक के आसपास लगे सड़क के किनारे दुकानों का चालान काटा गया और कड़ी हिदायत दी गई, जिसमें कहा गया कि आज तो सिर्फ चालान काटा जा रहा है, अगर आगे से दुकान लगा हुआ दिखा तो आप लोगों का सामान जब्त होगा, साथ ही जुर्माने की राशि भी वसूली जाएगी, जिसकी जवाबदेही मौजूद दुकानदारों की होगी। इसके साथ ही मौजूद धावा दल के कर्मी ने कई बातों की जानकारी मीडिया को प्रदान की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में दरभंगा नगर निगम के धावा दल के कर्मी मीडिया को। इस सबको कहा गया, पहले कहा गया था हटा लेने के लिए, नहीं हटाए हैं, तो आज फाइन करके छोड़ा जा रहा है। अगले बार आएंगे तो इन लोगों का सामान जब्त। एक बात बताइए कि अगले बार हम JCB लेके आएंगे, जिस तरह से उधर हटाए थे उसी तरह से इधर भी हटाएंगे। आज सूचना के रूप में फाइन काट रहे। तो क्या खाना पूर्ति इसको माना जाए? नहीं नहीं, खाना पूर्ति क्या, एक्टिव काम हो रहा है। तो कहाँ कुछ हो रहा है? आपके पीछे दुकानदार है, सभी सिर्फ आपको फाइन दे रहे हैं, न किसी प्रकार की आपसे कोई बात कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं और सीधा आप फाइन काट के सीधे चलते जा रहे हैं। नहीं, गुहार लगाए हैं जो हम हटा लेंगे, 1-2 दिन का समय दिया जाए। कई जगह तो उस पर आप क्या करेंगे? फिर काटेंगे उसका सामान। जब नगर निगम में कोई ऐसा सख्त आदेश है क्या कि जो दोबारा लगाएगा उस पर उसका सामान जब्त होगा, उसका फाइन भी डबल होगा, सामानों जब्त। यहाँ तो कई बार ऐसा हो चुका है, कहाँ कुछ होता है। हम तो कई बार हम अपने से सामान जब्त करके ले गए हैं। चादरा तोड़े हैं, जिसका पूरा अथी है, आप देखें दुकान को पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। ऐसी बात तो नहीं है, हमारे पास भी है। तो क्यों नहीं इससे कड़ा कदम उठाया जाएगा नगर निगम? अब इससे भी कड़ा कदम उठाया जाएगा। दुकानदार से क्या कहेंगे आप? यही अपील करेंगे जो अपने स्वेच्छा से आज से कल तक में जो है आप दुकान खाली कर नहीं करेंगे तब फिर जो है सामान जब्त करेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार झा, धावा दल। दरभंगा के अललपट्टी में स्थित एक निजी अस्पताल में कैंसर विशेषज्ञों के द्वारा कैंसर की बीमारी को लेकर OPD सेवा की गई प्रारंभ। मिथिलांचल के कैंसर मरीजों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। पारस ग्लोबल अस्पताल दरभंगा में अब कैंसर उपचार के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियमित OPD सेवा शुरू कर दी गई है। इसको लेकर पारस ग्लोबल अस्पताल में गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पारस हेल्थ के जोनल डायरेक्टर अनिल कुमार ने औपचारिक घोषणा की। अस्पताल में अब डॉक्टर शशांक शेखर दास सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर केतन चंद्र नाथानी कंसल्टेंट हीमोटो ऑन्कोलॉजी एवं डॉक्टर नंदलाल यादव कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी अपनी सेवाएं देंगे। इन विशेषज्ञों की उपलब्धता से दरभंगा एवं आसपास के जिलों के मरीजों को अब परामर्श और इलाज के लिए अन्य बड़े शहरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद डॉक्टर मीडिया को। बड़ा हर्ष हो रहा आज ये बात कहते हुए कि दरभंगा में अब कैंसर का इलाज, स्पेशली मेडिकलों को, हिमेटों को और रेडिएशन को का इलाज के लिए कहीं पे भी दरभंगा से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ की लोकल आवाम को, लोकल पब्लिक को। मेरे साथ जो डॉक्टर्स बैठे हैं, ये सब लोग वो डॉक्टर्स जो बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं, जो अभी अपनी सेवाएं पटना में दे रहे थे, अब वो अपनी सेवाएं दरभंगा में दे रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर शशांक दास है। डॉक्टर शशांक दास DM मेड ओंको है, जो कैंसर का मेडिकल ऑन्कोलॉजी का काम करते हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई से की है, वहाँ पे 5 साल फिर इन्होंने काम किया है। उसके बाद में अभी पटना में काम कर रहे थे, अब दरभंगा में काम करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर नंदलाल यादव, जिन्होंने अपनी पढ़ाई एम्स से की है और एम्स से पढ़ने के बाद में पटना में काम कर रहे थे, अब ये दरभंगा में अपनी सेवाएं देंगे। डॉक्टर केतन नाथानी साहब है, जो बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही बड़े डॉक्टर है। हीमेटो ऑन्को के ब्लड कैंसर के लिए स्पेशली ये लोग डॉक्टर साहब है, वो ट्रीटमेंट करते हैं, जो भारी मात्रा में पाया जाता है, स्पेशली बिहार के रीजन में, उसके विशेषज्ञ है ये। तीनों डॉक्टरों की सेवाएं दरभंगा पारस के अंदर अब रेगुलर रहेगी। चाहे आपको OPD करवानी हो, कैंसर का मरीज दिखाना हो, या उनको
कीमोथेरेपी चलवानी हो या और तो किसी भी तरीके का इलाज करवाना हो तो वहाँ यहाँ पे हम लोग अब इनकी सेवाएं देने के लिए आज से शुरू कर रहे हैं। हमारा पारस का फ्यूचर प्लान है कि हम यहाँ पे रेडिएशन मशीन लगाएंगे, वो बहुत जल्द लगाने वाले हैं। ये अभी ओपीडी की शुरुआत हुआ, आईपीडी की शुरुआत हुई, फ्यूचर में हमारा एक क्लिनिक रेडिएशन मशीन जो कैंसर का रेडिएशन का इलाज करने के लिए मशीन आती है वो लगाने का प्लान है, वो बहुत जल्दी लगाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ मनोज जी का, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया कि दरभंगा के लोगों को ये इलाज के लिए बाहर में जाना पड़े, यहाँ ही करिए। और डॉक्टर्स का धन्यवाद देता हूँ जो ये डॉक्टर्स इस चीज़ के लिए राजी हुए, एग्री हुए कि हाँ हम अब दरभंगा में अपनी सेवाएं देंगे। आप लोगों से दरख्वास्त यही है इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जाए आप पब्लिक में, ताकि वो फ़ायदा ले पाए। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित नगर पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय में की जन सुनवाई, संबंधित लोगों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गुरुवार को दरभंगा के लहरियासराय में नगर पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय में जन सुनवाई की। इस जन सुनवाई में पुलिस उपाधीक्षक यातायात से 1, बेनीपुर थाना से 1, लहरियासराय थाना से 1, हायाघाट थाना से 4 सहित कई विभिन्न थाना से आवेदक अपने समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, जिसे नगर पुलिस अधीक्षक ने बड़े ध्यान पूर्वक सुना और संबंधित थाना अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा यह जन सुनवाई गुरुवार को दोपहर 1 बजे की गई। ज्ञान भारतम मिशन अंतर्गत पांडुलिपियों के सर्वेक्षण, संरक्षण एवं डिजिटलीकरण को लेकर जिला स्तरीय बैठक की गई आयोजित। गुरुवार को दरभंगा जिला पदाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय वेशम में ज्ञान भारतम के अंतर्गत पांडुलिपियों के सर्वेक्षण, संरक्षण एवं डिजिटलीकरण की कार्य योजना के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मिशन के उद्देश्य एवं स्वरूप, राज्य सरकार कला एवं संस्कृति विभाग बिहार पटना एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। इसके तहत 75 वर्ष या उससे अधिक पुरानी सभी पांडुलिपियों को इस अभियान में शामिल किया जाएगा। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा गुरुवार की शाम 6 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ने अपील की है कि जिले के सभी नागरिकों, शिक्षाविदों, पुस्तकालयों एवं संस्थाओं से अपने पास सुरक्षित 75 वर्ष या उससे अधिक की पांडुलिपियों की पहचान कर उन्हें ज्ञान भारती मिशन के अंतर्गत मोबाइल के माध्यम से अपलोड करें।